हेलो माय लवली व्यूअर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनीवे आई एम फॉल इन लव विद यू का पार्ट 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिजियो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सारे कोलीग्स घर जा चुके होते हैं, पर मिजियो देर रात तक काम कर रही होती है और वो बहुत थक चुकी होती है, फिर भी अपने काम में लगी हुई होती है। इतने में वो बाहर फायरवर्क डिस्प्ले स्टार्ट हो जाता है और वो बाहर की तरफ मुड़ती है और कहती है वाह ये कितना सुंदर है। और वो कहती है अच्छा ये है जिंका स्टेडियम का फायरवर्क डिस्प्ले। इतने ही उसके फ़ोन पे एक टैक्स आता है और दिखता है कि आर्यो का टैक्स होता है और उसमें लिखा होता है क्या तुम डेट पे हो। मैं पक्का बैट लगा के कह सकता हूँ तुम अभी तक काम कर रही हो, 10 बज चुके हैं। इस पे मिजियो थोड़ी स्माइल करती है और आर्यो उसके फिर टैक्स करता है कांग्रेस मिजियो हैप्पी बर्थडे। इतने में मिजियो उसके कहती है उसे थैंक यू विश कर रही होती है। इतने में ही आर्यो से कहता है क्या तुम्हें पता है नेक्स्ट वीकेंड पे कोई हमा फायरवे डिस्प्ले है, क्या तुम्हें कुछ याद है इससे। इस पे मिजियो बाहर की तरफ देखती है और कहती है आज भी मेरा दिल, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ। और कहती है आज से 10 साल पहले मैंने फायरवर्क डिस्प्ले देखा था, उसके साथ जिसे मैं प्यार करती हूँ। इसके बाद हमारा सीन जाता है पास्ट में। किजुकी ने मिजियो का हाथ पकड़ा होता है और वो कहता है चलो सिर्फ हम दोनों। और मिजियो सोचती है कि मेरे को मेरे पूरे बॉडी में मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और आर्यो पीछे मुड़ता है और कहता है ये दोनों। और वो सब देखते हैं कि किजुकी मिजियो को लेके कहीं जा रहा होता है। इस पे आर्यो और शुको की तरफ मुड़ता है और दोनों साथ में कहते हैं किजुकी द रिबेलियन। कहता है कि किजुकी बचपन से ऐसा है, ये हमेशा मिजियो को अपने साथ कर लेता है और उसके पीछे पीछे चला रहता है लाइक मीचन मीचन मीचन। इस पे शिन कहता है पता नहीं उसे इस क्लोन में ऐसा भी क्या दिखता है। इसके बाद किजुकी और मिजियो एक कैफे में बैठे हुए होते हैं और किजुकी आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है। मिजियो थोड़ी शाई फील कर रही होती है और वो मिजियो की तरफ मुड़ता और कहता है मिजियो तुम्हारी ड्रिंक भी टेस्टी है क्या। और उसके बाद उसकी ड्रिंक ट्राई करने लगता है। इस पे मिजियो कहती है मैं घर जा रही हूँ और वो उसका हाथ पकड़ कर रोक दे। मिजियो कहती है किजुकी और उसकी तरफ देख मुड़ के कहती है मुझे इन पपी आई से मत देखो। और वो स्माइल करते हुए बताता है कि हमने डिसाइड किया हम नेक्स्ट सैटरडे को हमारा फाइनल मीट ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे जो कोच हैं उन्होंने 3rd ईयर स्टूडेंट के साथ ये मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है। इस पर मिजियो स्माइल करती है और कहती है वाह किजुकी ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पर किजुकी कहता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे शेयर करने आओ। इस पर मिजियो स्माइल करती है। इसके बाद सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पे आर्यो शुगो शिन और किजुकी बैठे हुए होते हैं। इस पे आर्यो कहता है कोई भी शो 1 हफ्ते तक ही मनाता है पर मिजियो तो 2 हफ्ते से नहीं आ रही है। तो शुगो कहता है कि हम उसे हैप्पी करने के लिए क्या कर सकते हैं। इतने में शिन खड़ा होता है और कहता है मुझे स्कूल जाना है। और वो तीनों कहते हैं रुको शिन। इसमें शुगो कहता है ये कितना हार्टलेस है ना। और वो किजुकी की तरफ मुड़ के कहते हैं तुम इतना सैड मत हो, तुम अगली बार अच्छा करोगे, तुम्हें लास्ट मोमेंट पे ही अस्थमा अटैक आ गया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें किजुकी सोच में होता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि किजुकी अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इसके बाद दिखाते हैं कि मिजियो किजुकी की प्रैक्टिस देखने आई हुई होती है और किजुकी को देख रही होती है। और किजुकी अपनी 100% देखकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो जैसे ही पॉइंट पे पहुंचता है उसका कोच उसे कहता है वेल डन किजुकी, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम पास हो गए। और किजुकी की हालत बहुत ख़राब होती है और वो हाँफ रहा होता है। इतने मुझे आवाज़ आती है कि किजुकी तुमने बहुत अच्छा किया। और वो पीछे मुड़ता और देखता है कि मिजियो उसे सपोर्ट करने आई है। और वो उसकी आइज़ में देखता ही रह जाता है और कहता है ये वो टाइम था जब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं मिजियो के लिए कुछ फील करता हूँ। और मिजियो से कहती है तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भी अपना बेस्ट दूंगी और मैं कल से स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ। इसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट में और वो कैफ़े से बाहर आ रहे होते हैं। और इतने में ही मिजियो रेस्ट रूम में चली जाती है और वहाँ से बाहर आ रही थी और किजुकी कहती है सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। और जैसे ही वो बाहर आती है और देखती है कि 2 लड़कियाँ किजुकी के साथ खड़ी हुई है और उससे पूछ रही होती क्या तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो, क्या तुम इस कैफ़े आते रहते हो। और वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि वहाँ पर मिजियो खड़ी है और वो कहती है ओह सॉरी लगता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर मिजियो कहती है नहीं। और किजुकी भी मिजियो के पास जाके कहता है नहीं ये नहीं है। इस पर मिजियो सोचती है मैं भी क्या होप लेके बैठी हूँ। इस पर किजुकी कहता है पर ये वो लड़की है जो मेरी किसी दिन मेरी गर्लफ्रेंड ज़रूर बनेगी। इस पर वो लड़कियाँ हैरान हो गई और इसके बाद वो दोनों वहाँ से
मेट्रो की तरफ निकल जाते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है कि शिन, आर्य और बुक स्टोर आए होता है और वो दोनों इरिटेट होके कहते हैं, क्या तुम हमें यहाँ लेके आए हो? आर्य कहता है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। और शुगो शिन के पास आता है और कहता है, मुझे पता है तुम इतने ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे क्यों बनी। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है और शुगो कहता है, ये शिन की मिजुओ की मॉम की वजह से है ना, तुम मिजुओ के फेस पे फिर से वो एक्सप्रेशन नहीं देखना चाहते, इसीलिए तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। पर इतना भी पढ़ाकू बनना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें इसे ब्रेक लेना चाहिए और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें कहना चाहिए, नहीं तो तुमसे ज़्यादा ऑनेस्ट जो है वो तुम्हारी वो चीज़ तुमसे पहले ले जाएगा। और उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है और मिजुओ बैठ जाता है और उसके माइंड में किजुकी का ध्यान आता है और वो कहता है, ये कितना अनोइंग है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिजुओ और किजुकी मेट्रो का वेट कर रहे होते हैं। इतनी जैसे मेट्रो का डोर ओपन होता है वो देखते हैं शिन उनके सामने और वो कहता है, शिन, और वो मेट्रो के अंदर आ जाते हैं। और शिन किजुकी के सर पे हिट करते हुए कहता है, तुम हमेशा वही करते हो ना जो तुम्हें करना होता है। इसके बाद मेट्रो चल रही होती है और मिजुओ कहती है, आज का दिन भी चला गया और इसी तरह समर भी ख़त्म हो जाएगा। इससे किजुकी उसके पास आके बैठता है और कहता है, मैं अपना समर वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं वो सब करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। इस पे शिन कुछ सोचता है और मिजुओ के पास आके बैठता है और कहता है कि मेरी लाइफ में तुम दोनों की तरह कुछ ऑब्वियस तो नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी ये टीनेज लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इस पे मिजुओ कहती है, क्या? कौन? क्या तुम किसी पसंद करते हो? क्या किसी से प्यार करते हो? कौन है वो? क्या वो हमारे स्कूल से है? इस पे शिन उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, तुम चुप हो जाओ। इस पे मिजुओ कहती है, किजुकी, क्या तुमने सुना शिन ने क्या कहा? और उस किजुकी की तरफ मुड़ते और देखते कि वो सो चुका है और वो कहती है, तो सो भी गया। इसके बाद मेट्रो चल रही होती है और मिजुओ कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही रहें जैसे हम बचपन से एक साथ हैं। इस पे शिन कहता है कि पॉसिबल नहीं है और वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि एक हेल्पलेस किड होने से बेटर तो मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से एक अडल्ट बन जाऊँ ताकि उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ जिनकी मैं केयर करता हूँ। इस पर मिजुओ सोचती है और कहती है, हाँ ये तो है, हम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे चारों फायरवर्क डिस्प्ले का इनविटेशन ड्रॉ कर रहे होते हैं जो कि प्री स्कूल के बच्चों के घर जाना था। मिजुओ ड्रॉ कर रही होती है और किजुकी मॉम उसके पास आती है और कहती है, ये बहुत सुंदर है। और वो कहती है कि मैं ये खुद से नहीं कर पाती, एक तो किजुकी भी अपने क्लब में बिजी रहता है और जब से कोई हमारा फायरवर्क डिस्प्ले कैंसिल हुआ है तब से पेरेंट्स और गार्जियन इसी का वेट कर रहे थे। इस पे मिजुओ कहती है, हाँ बिल्कुल। इस पे आंटी कहती है कि मिजुओ, तुम्हारे पापा हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है और तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। और उसके बाद वो कहती है, मिजुओ, तुम्हारे पापा पहले भी बहुत कूल थे और अभी भी वो कूल है, तुम्हारे पापा बिल्कुल भी नहीं बदले। इसके बाद वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं और वो एक साथ बैठे हुए होते हैं और आर्यो कहते हैं कि फायरवर्क डिस्प्ले उसी दिन है जिस दिन किजुकी के फाइनल मीट है। मुझे लगता है कि जितने में सनडाउन होगा उतने तक उसका ये मीट खत्म हो जाए। और वो आर्यो मिजुओ की तरफ मुड़ के कहता है, क्या तुम सेंतोपाई से भी बात करोगी? और मिजुओ कहती, क्या? नहीं, और ये तो तुम्हारे ड्रीम ऐसे भी है कि तुम जिसे पसंद करती हो उसके साथ फायरवर्क डिस्प्ले देखना चाहती हो, राइट? और मिजुओ सोचते हैं, मैं किसके साथ फायरवर्क देखना चाहती हूँ। इसके बाद स्कूल का स्विमिंग एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे किजुकी का फाइनल में स्टार्ट हो जाता है और सब लोग उसे चेयर अप कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं किजुकी कितना फास्ट है और मिजुओ वैसे दूर से देख रही होती है। कुछ लोग कह रहे होते हैं सेंतोपाई भी कितना स्टनिंग है और वो कुछ लोग किजुकी को चेयर अप कर रहे होते हैं और कुछ लोग सेंतोपाई को चेयर अप कर रहे होते हैं। इतने में मिजुओ को याद आता है कि किजुकी ने कहा था कि वो चाहता है कि वो उसे चेयर अप करे और वो किजुकी को सपोर्ट करने लगती है और उसको चेयर अप करने लगती है कि तुम। इसके बाद दिखाया जाता है कि किजुकी अपने फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि किजुकी और सेंतोपाई ने अपना ही पर्सनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और मिजुओ किजुकी की तरफ देख के कहती है कि किजुकी बहुत अमेजिंग है। इसके बाद किजुकी के रेस्टरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिजुओ उसके पास आई होती है और उसे गिफ्ट दे रही होती है जो आर्य और शिन ने और उसकी तरफ से किजुकी के लिए होता है और बनाना शुगो की तरफ से होता है और किजुकी कहता है थैंक यू हमेशा मुझे गिफ्ट देने के लिए। इतने में अनाउंसमेंट होती है कि थर्ड सेशन स्टार्ट होने वाला है और मिजुओ से कहती है लास्ट 2 राउंड के लिए बेस्ट ऑफ लक। और किजुकी उसके क्लोज आ जाता है और कहता है मैं जब स्विमिंग कर रहा था
मैंने तुम्हारी वॉइस सुनी थी और मैं अब चार्ज हो चुका हूँ। अब मैं अपना बेस्ट ही दूंगा। और किजुकी बाहर आ जाता है और वो सेंपाई के साथ बैठा होता है और सेंपाई से कहता है मैं चाहता हूँ कि निशिनो मुझे चीयर अप करे। और किजुकी ये सुन के उसकी तरफ मुड़, क्या इस मैच के बाद हम दोनों 1-on-1 मैच कर सकते हैं? इस पे सेंपाई कहता है ज़रूर। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि स्विमिंग एरिया के साथ में ही फायरवर्क डिस्प्ले का काम ज़ोरों शोरों से चला होता है और शिन उसे बहुत अच्छे से कर रहा होता है। इतने में ही पीछे से शिन को आवाज़ आती है और देखते हैं कि किजुकी के पापा को हो चाहिए और वो उनकी हेल्प करने जाते हैं और उन्हें स्प्रे कर रहा होता है। इस पर उसके पापा से थैंक यू कह रहे और कह रहे होते तुम बहुत स्मार्ट हो और स्टूडेंट काउंसिल में कितने एक्टिव हो। उससे पूछ रहे होते क्या तुम्हें पता है तुम्हें फ्यूचर में क्या बनना है? इस पर शिन कहता है हाँ मैं मेडिसिन स्टडी करना चाहता हूँ। इस पर उसके पापा कहते हैं क्या डॉक्टर? अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी छोटी सी मीजू की शादी तुम जैसे किसी लड़के से हो इन फ्यूचर। इस पर शिन कहता है क्या आप सच कह रहे हो? इस पर किजुकी के पापा कहते हैं हाँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो चुकी होती है और स्कूल के सारे बच्चे फायरवर्क डिस्प्ले का वेट कर रहे होते हैं और शिन, शुगो, आर्यू और मिज़ियो भी रूफ टॉप पे होते हैं और किजुकी का वेट कर रहे होते हैं। और मिज़ियो सोच में होते हैं क्या किजुकी तुम नहीं आओगे फायरवर्क डिस्प्ले देखने? इसके बाद स्विमिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो और किजुकी अपने 1-on-1 मैच के लिए रेडी हो रहे होते हैं और साइतो कहता है 100 मीटर फ्री स्टाइल 1 राउंड साउंड गुड्स ना में काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और किजुकी बहुत सैड हो रही होती है और फायरवर्क स्टार्ट हो जाती है और वो सब फायरवर्क देखते हैं और खुश होते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है साइड बाय साइड का और किजुकी का मैच चला होता है और मिज़ियो अपने डैड के पास आती है और कहती है पापा थैंक्स। और उसके पापा उन सबको मोटिवेट करते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। हमने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई स्कूल का फंक्शन कुछ कैंसिल होने पे कैसा फील होता है। कभी भी होप लूज मत करना, तुम सबको आगे चल के बहुत कुछ हैंडल करना है पर कभी भी तुम सबको हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसे ही किसी वायरस से हारना थोड़ी ना होता है। इसीलिए तुम लोगों को अपनी इस टीनेज लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहिए। साइड बाय साइड हमें दिखाया जाता है कि साइतो और किजुकी फाइनल अपने फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले थे पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि कौन पहले पहुंचेगा। ये सब सुन के मिज़ियो सोचती है कि मेरा हार्ट का हर एक कोना आज बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, मैंने आज कभी ऐसे फायरवर्क एंजॉय नहीं किया। और सोचती है किजुकी क्या तुम भी फायरवर्क देख रहे होंगे? इसके बाद आर्यो मिज़ियो के पास आता है और उसे आर्यो कहता है कि किजुकी और साइतो अभी भी पूल एरिया में, क्या तुम अभी भी यहीं पर रहना चाहती हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन डॉक्टर बन चुका है और वो अपने हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है और उसके स्टाफ उसे कहता है कि आज आपने बहुत अच्छा किया। वो थैंक्स कहता है और बाहर आता है और मिज़ियो के ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही मिज़ियो से देखती है और कहती है शिन तुम यहाँ? इस पर शिन कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और उसकी कार में वो फ्लावर बुके होता है जो उसने मिज़ियो के लिए खरीदा हुआ होता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।